बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो टैक्स फाइलिंग करते वक्त अक्सर की जाती हैं और उस वक्त इंसान को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये गलतियां इतनी बड़ी हैं कि इनका नुकसान सिर्फ चंद साल नहीं बल्कि हो सकता है कि सारी ज़िंदगी भुगतना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हमने ये डिटरमिन करना होता है कि हमें फाइलर बनना चाहिए या नहीं फाइलर बनना चाहिए, और इस बेसिक नॉलेज के लिए आपको किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की या किसी उस्ताद को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। मेरी आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें आपको टैक्स फाइलिंग की बेसिक नॉलेज के हवाले से, बल्कि बेसिक से आगे की नॉलेज भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है। और बेसिक की बात करें तो आप FBR की वेबसाइट पे जाकर आराम से ये बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और इसी बेसिक नॉलेज की बेसिस पर बहुत सारे लोग खाम में अपने आप को टैक्स कंसल्टेंट पोज करते हैं और वो लोगों के टैक्स फाइल करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। और यही हमारा आज का जो दूसरी मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं वो इसी से रिलेटेड है कि वो इसी किस्म के नीम हकीम के हाथों में फंस जाते हैं। अब उसको डिटरमिन करने का या उसको पहचानने की सबसे बड़ा या सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि वो आपसे फ़ीस बहुत कम चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रिटेन करना होता है और आपको टारगेट करना होता है। तो वो इनिशियली तो आपको बहुत कम फ़ीस ऑफ़र करते हैं और आप इसी चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन एक तो वो सही तरह से फाइलिंग नहीं करते, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे पास आते रहते हैं इस तरह के लोग के जिन्हों की इनिशियल फाइलिंग ही इतनी बुरी तरह से की गई होती है कि उसके बाद फिर उसको करेक्ट करने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं और वो प्रैक्टिकली लोग रो रहे होते हैं और गालियां दे रहे होते हैं अपने उन कंसल्टेंट्स को जिन्होंने उनकी इनिशियल फाइलिंग की होती है। क्योंकि अगर उन्होंने कोई फिर एसेट परचेज़ करना हो तो उसमें उन्हें डिफ़िकल्टी आ रही होती है। अगर कोई इस चीज़ सेल करनी हो जो कि उन्होंने पहले उसमें लिखी नहीं हुई तो उसमें भी मुश्किलात होती हैं। और वो क्या करते हैं कि फ़र्स्ट इनिशियली आपको कम फ़ीस ऑफ़र करके उसके बाद आपको रिटेन रखने के लिए उन्होंने नए नए तरीके निकाले होते हैं। तो अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो इसी से रिलेट करता है कि वो नया तरीका क्या है कि जब भी आपने फाइलिंग करवानी है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो ये दो चीज़ें आपने सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे नज़दीक तो यही पॉइंट है। आप शेयर कर सकते हैं अपनी ओपिनियन कि आपको इन सब में से कौन सा पॉइंट सबसे अहम लगा है, लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत अहम मालूमात हैं कि आपने अपना ईमेल और अपने नाम पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो देकर आपने ये इंश्योर करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन बनी है, NTN नंबर बन रहा है, वो आपकी ईमेल और आपके पासवर्ड पे बनाया जाए। क्योंकि अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है या वो टैक्स कंसल्टेंट फौत हो जाता है, कहीं पे भाग जाता है, आपका उससे रब्ता नहीं होता, या वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, पहले साल में कम फ़ीस चार्ज करता है, अगले साल वो आपसे ज़्यादा फ़ीस डिमांड करता है, तो इन सारी सिचुएशन में फिर आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब पासवर्ड वो आपको देते नहीं है, इस किस्म के नीम हकीम जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रिटेन रखना होता है, ब्लैकमेलिंग करनी होती है। तो उसके लिए फिर सबसे बेहतर हल ये होता है कि आप फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपना पासवर्ड चेंज कर लें। वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर आपने वहाँ अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दिया होगा। अगर वो कंसल्टेंट ने वहाँ पे नंबर भी अपना दे दिया है या ईमेल अपनी दे दी है, एक चीज़ भी अपनी दे दी है, तो फिर वो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। फिर आपको या तो किसी प्रॉपर अटॉर्नी से रब्ता करना पड़ेगा या फिर आपको FBR से रब्ता करना पड़ेगा, और दोनों सूरत में आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि एक अच्छे अटॉर्नी के पास जाएं, और नंबर 2, ईमेल और मोबाइल हमेशा अपने से रजिस्टर्ड करें। बल्कि कोशिश करें, ये आप मेरी इस वीडियो को देखकर 5 मिनट के अंदर अपनी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप खुद कर लें घर में बैठकर, और उसके बाद आप जाकर अटॉर्नी से फाइलिंग करवा सकते हैं। अब चौथी अगर गलती की बात करें तो चौथी गलती ये है कि लोग अपनी चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उनका ख्याल होता है कि अगर मैं ज़्यादा एसेट शो कर दूंगा तो कहीं मुझे टैक्स ना ज़्यादा भरना पड़ जाए। तो टैक्स आपको एसेट्स पर नहीं लगता, टैक्स आपको सिर्फ इनकम पे लगता है। जितनी भी आपकी इनकम होगी सालाना, उसके हिसाब से आपने टैक्स देना है। तो किसी एसेट को छुपाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप छुपा देते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी FBR के पास मौजूद होती है, गवर्नमेंट के पास भी मौजूद होती है, तो इसीलिए उसको छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको आप बिल्कुल सही सही जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं,
कोई मकान, दुकान या मूवेबल प्रॉपर्टी है, गाड़ियाँ, मोटर बाइक, तो वो सारी चीज़ें उसमें ज़रूर ऐड करें। अगर आपका कोई इनहेरिटेड चीज़ें हैं, जैसे गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, या लाइफ स्टॉक में आपकी भैंसें या गाय वगैरह इस किस्म की चीज़ें हैं, इवन मुर्गियां भी हैं, तो उनको भी आप ऐड करें। उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको ऐड मत करें। ये बहुत बड़ी गलती होती है और इसका भी बड़ा आगे चल के नुकसान होता है। जब आपने कोई चीज़ सेल या परचेज़ करनी होती है तो फिर आपकी एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। और आखिरी चीज़ जो है कि आपने सिर्फ फाइलिंग नहीं करनी, आपने उसकी डिडक्शन, एडजस्टेबल टैक्सेस और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान रखना होता है। बाज़ औक़ात जितना टैक्स ड्यू होता है उससे ज़्यादा टैक्स ऑलरेडी आप पे करके बैठे होते हैं, फ़िक्स टैक्स की मद में या डिडक्शंस की मद में या एडजस्टेबल टैक्सेस की मद में, या वो आपको वैसे एग्जम्पशन होती है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जितना टैक्स बन रहा होता है उसकी CPR इशू करके बैंक में जाके पे कर दिया जाता है। तो उनको भी आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, या किसी प्रॉपर अटॉर्नी से अगर आप फाइलिंग करवाएंगे तो वो इन डिटेल्स पर ज़रूर ध्यान देते हैं और एक ही दफ़ा आपकी रिटर्न इस तरह से फ़ाइल करेंगे कि आइंदा ना आपको कोई प्रॉब्लम आए, ना ही उनको कोई प्रॉब्लम आए। अब आजकल एक और बात, बड़ा इशू चल रहा है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से कि आया सरकारी मुलाजमीन प्राइवेट जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इसके ऊपर बहुत सारे र्यूमर्स और मिथ्स फैले हुए हैं। और मैंने देखा है काफ़ी सीनियर लोग, इवन सीनियर एडवोकेट्स भी इसके ऊपर PPSC की है 168 सेक्शन, उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उनको भी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को भी मिस गाइड कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन तो ठीक होगी, गाइड करना चाहते हैं लोगों को, लेकिन शायद वो उसको सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि उस सेक्शन कोई इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए। और इस बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का लाभ।